नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन दौरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस सफर की शुरुआत हुई थी 2017 से और आज आपका साथ 2022 तक है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आज वो दिन भी आ गया जिस दिन मुझे आपको बताना है कि मध्य प्रदेश पुलिस 2022 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। दोस्तों, आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जब भी मैं कोई कट ऑफ का वीडियो बनाता हूं और आपको भी पता है कि कट ऑफ के वीडियो मेरे चैनल पर मात्र 1 या 2 आते हैं, उससे ज़्यादा कभी वीडियो अपलोड मैंने नहीं किए। अब बात आती है मध्य प्रदेश पुलिस 2022 की, तो उसका जब कट ऑफ मैं बना रहा था तो उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा डाटा लिया, लोगों से पूछा और एनालिसिस किया सब चीज़ों का देखते हुए। क्योंकि देखो, जब भी कट ऑफ का कोई वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मुझे हमेशा ये समझ आता है कि अगर मैंने कहीं ऐसा ना हो कि मैंने व्यूज़ के चक्कर में कहीं कम कट ऑफ बता दिया, तो जिन लोगों को फिजिकल कभी संभावना नहीं है आने की, अगर उनने फिजिकल स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्जाम में वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उनके साथ ये ठीक नहीं होगा। और कट ऑफ मैंने इतना ज़्यादा बता दिया कि जिन लोगों का उम्मीद है कि कट ऑफ में वो आ सकते हैं फिजिकल के लिए, उनका कॉल आया, उनने फिजिकल नहीं कर पाया 10-12 दिन में, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत होगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोच के समझ के इस कट ऑफ का वीडियो लाया हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कितने नंबर पर आपको फिजिकल करना चाहिए वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मेन जो फोकस रहेगा सबसे पहले तो आपका फिजिकल पे रहने वाला है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपको सबसे पहले कट ऑफ से पहले फिजिकल का पूरा पूरा फोकस करना चाहिए कि अगर आप फिजिकल के लिए कट ऑफ में एलिजिबल हो रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा फिजिकल पे। उसके बाद फाइनल का जो भी होगा वो आगे होगा, उसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं इसमें फाइनल का भी डिस्कस करूंगा, फिजिकल का भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा रिजल्ट कब आएगा वो सारी चीज़ें शायद इस वीडियो में मैं बात करूं, तो आगे तक वीडियो में बने रहिएगा। और एमपी पुलिस कट ऑफ 2022 बाई रिपुदमन क्लासेस यानी मेरे द्वारा, और मुझे इसकी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइएगा 2017 में सर्च करिएगा कि मैंने कट ऑफ क्या बताया था। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इस बार भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ 2022 का कट ऑफ डिस्कस करूं। उससे पहले कुछ बातें हैं मेरी, आप वो लोग जरूर से सुनिएगा। अगर आपने स्किप किया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बाद में आप पछतावा होगा कि मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कट ऑफ बताने से पहले। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप मैं डिस्कस करता हूँ वो चीज़ समझिएगा। दोस्तों, एमपी पुलिस फाइनल कट ऑफ 2022 जिसमें मैंने फिजिकल प्लस फाइनल दोनों को कवर किया है, तो आप बस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको समझ आ जाएगा। उससे पहले मेरी कुछ बातें हैं, उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने 2017 का हर शिफ्ट का एनालिसिस किया था और उसमें समझा था कि जो आपका एग्ज़ाम आई थिंक 17 तारीख से स्टार्ट हुआ था और वो एग्ज़ाम 1 महीने यानी 18 तारीख तक चला था, ऐसी डेट थी। उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 17 से लेके 1 महीना 18 तक चला, तो ऑलमोस्ट जो पैटर्न था वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। अंत तक आते आते उसमें जीएस के 1-2 क्वेश्चन रिपीट होने लगे थे, हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, और जो मैथ का पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम था, 1-2 क्वेश्चन का आगे पीछे था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा कि 8 फरवरी से शुरुआत हुई थी और अंत तक आपका 17 फरवरी तक, 8 जनवरी से शुरुआत 17 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चला था, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो हर 2 दिन में 3 दिन में चेंज हो रहा था। हर 3 दिन में एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा था। उसमें ऑलमोस्ट जो सेम था वो ये था कि किसी में अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन यानी 3 दिन तक सेम चला। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में जैसे उनने इनइक्वालिटी दिया, उन्होंने फिर इनइक्वालिटी बंद कर दिया, फिर अलजेब्रा दिया, फिर अलजेब्रा बंद कर दिया, फिर उनने एवरेज दिया, रेशियो प्रोपोर्शन दिया, मतलब इस तरह से वो चलता रहा। लेकिन 3-3 दिन में पैटर्न चेंज होता रहा। अब मुझे एक चीज़ समझ आई कि 2017 और 2022 में फ़र्क ये रहा है कि 2022 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ये था कि प्लस मिला था लोगों को, और अंत तक आते आते माइनस में कुछ लोगों के माइनस में नंबर जाने लगे थे। और कहाँ तक गए थे, लगभग 5-5 नंबर तक उनके मेरिट में नंबर कम किए गए थे। अब बात आती है 2022 की। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप समझ जाएं कि देखो, जो आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल आती है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आती है। मतलब आपको पता तो नहीं चलेगा कि आपके नंबर, जैसे अभी आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, आपके नंबर आए हैं 70।
अब आपको मालूम है कि आपके नंबर 70 आए हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि हाँ आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गया है और आपके 70 के बाय द वे आपके यहाँ पर नंबर बढ़ के 74 हो गए, तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपके नंबर 74 कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ गया है, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा इस चीज़ को। अगर आपने समझ लिया तो आप जो कट ऑफ मैं बताऊंगा वो आप बिल्कुल से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए ये व्यापम है और व्यापम ने अपना कट ऑफ रखा है कितना, 72, ठीक है। अब यहाँ पर जो 72 कट ऑफ रखा है फिजिकल के लिए, और दो स्टूडेंट हैं, एक के नंबर आए हैं 70, एक के नंबर आए हैं 74। मान लीजिए इन दोनों की कॉल आती है, तो कॉल आती है तो इसका मतलब ये है कि जो 70 वाला था इसके नंबर कहीं ना कहीं 72 से ज्यादा कर दिए हैं, इसकी कॉल आ गई, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। ये जो 74 वाला है, हो सकता है इसके नंबर 75 कर दिए गए हों, या इसके नंबर एक कम करके 74 कर दिए हैं और इसका भी कॉल आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो रिजल्ट आएगा वहां पर नॉर्मलाइजेशन होके नंबर आपके आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके 70 से कितने नंबर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझाने का मेरा मतलब ये था कि अब मैं जो कट ऑफ बताऊंगा उसमें हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। तो 1-2 नंबर अगर आपके कम ज्यादा हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कट ऑफ 70 बताया, तो आपके अगर 68 नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली फिजिकल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे में 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि 68 से आपके 71 नंबर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके यहां पर 3 नंबर गलत थे। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आप जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, मैंने ओवरऑल सब शिफ्ट को देखते हुए किया है। तो आपकी शिफ्ट अगर हार्ड हो, आपकी मीडियम हो, इजी हो, तो उस चीज को आप समझ के इस कट ऑफ को फॉलो करिएगा। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। हालांकि बहुत से लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे के वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं एमपी पुलिस कट ऑफ 2022। हो सकता है उनका कट ऑफ सही हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको अगर डेफिनेटली लग रहा है कि आपने मेहनत की थी, एग्जाम में अच्छा स्कोर रहा है, तो आप फिजिकल करिए। मेरा भी कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि, देखो अब व्यापम का क्या है, फाइनल का तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ फिजिकल का थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं रॉ मार्क्स से। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन आप भरोसा करना हो तो ही करिएगा। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, इसमें बाद में मैं भी जिम्मेदार नहीं होऊंगा कि आपने स्टार्ट किया था या नहीं किया था। तो मेरा बस कट ऑफ देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ इसके इर्द गिर्द होगा तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखो कांस्टेबल जीडी मेल से तो मैंने पूरा निकाल लिया। देखो इस बार जो जर्नल का है, वो जो आपका फिजिकल का कॉल होगा वो 69.50 अप्रॉक्स 70 से होगा, ठीक है। जर्नल के लिए 70 लगभग आपके, मतलब 69 + 50 मैंने रखा है, अप्रॉक्स 70 के समथिंग आपका जो फिजिकल के लिए कॉल होगा। और फाइनल का देखो अभी कुछ नहीं कह सकते। मान लीजिए उनने 30,000 लोग बुलाए, और 30,000 लोगों में अगर फिजिकल में मान लीजिए 25,000 लोग बाहर हो गए, तो आपका 69 से 70 बन ही जाएगा। बाय द वे यहाँ पर 25,000 ना बाहर होते हुए 20,000 बाहर हुए, मतलब 10,000 में अब उनको क्या है, वह यहाँ पर मेरिट बढ़ाना पड़ेगी। तो ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो आपका लिस्ट है वो बढ़ जाएगा और 73-74 के आसपास बैठेगा, ठीक है। तो इतनी चीज मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो जर्नल का कट ऑफ मैंने रखा है 69.50। अगर आपके शिफ्ट में लग रहा है कि आपको 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके अगर नंबर यहां पर 66 आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली जनरल के लिए फिजिकल करना चाहिए, है ना। ओबीसी का मैंने रखा है 67.55, ऑलमोस्ट 68। फिर यही कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हैं, आपकी शिफ्ट हार्ड है, तो आप यहां पर फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। फाइनल की उम्मीद मुझे 72 है। हो सकता है अगर उनने जो गलत क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत आए हैं, अगर उनने चाहा कि इस बार क्या है नंबर डायरेक्ट इंक्रीज करे, तो ये 74 से हो सकता है कि 76 हो जाए, और 72 से ये 74 हो जाए। 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ का ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे भी इतना टाइम लग गया, और मैं सोच रहा था आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा देता, लेकिन वो गलत होता। मैंने बहुत ज़्यादा डेटा लिया है, तब समझ आया है कि इतना जाने की उम्मीद है। 100% एक्यूरेट नहीं हूं, लेकिन ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एससी का। तो 61.49 और यहाँ पर 66 अंतिम यानी फाइनल जाने की उम्मीद। देखो अभी ये फाइनल है, इस
इस पे आप फोकस मत करिए, आप फोकस करिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप फिजिकल पास करेंगे तभी तो आपको फाइनल मिलेगा। आप फिजिकल में प्रिपेयर नहीं है। आप में से कितने लोग वीडियो देख रहे हैं? ऑलमोस्ट इस वीडियो को हो सकता है कि ये 20,000 या 50,000 पहुंचे। मान लेते हैं कि इस वीडियो पे 50,000 व्यू आए, तो 50,000 में मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप लोग लेटे लेटे इस वीडियो को देख रहे हैं। केवल और मात्र 5,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो शायद है कि फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे, कहो वो भी ना हो। 50,000 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आप में से आप भी वीडियो देख रहे हैं, शायद आज के दिन आपका फिजिकल तैयार नहीं होगा, है ना। तो इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। आपको फिजिकल करना ही करना है। अगर आप इससे 2 नंबर कम या फिर 1 नंबर हालांकि ज्यादा है तो डेफिनेटली करिए, लेकिन आपके नंबर अगर इसमें से कम है तब भी आपको करना चाहिए। एसटी का मैंने रखा है 57.72, फाइनल 61, और ईडब्ल्यूएस क्योंकि इस बार पहली बार ईडब्ल्यूएस था तो हो सकता है कि ओबीसी से 1 नंबर कम जाए ईडब्ल्यूएस का। मैं दावा तो नहीं कर सकता, इस बार देखने वाला ये होगा कि ईडब्ल्यूएस का कितना जाता है, लेकिन अप्रोक्स ओबीसी के इर्द गिर्द रहेगा। अगर वो 66-67 जाता है तो ये 66, और अगर वो 68 जाता है तो 67, ठीक है। और फाइनल 71 तक रहने की संभावनाएं हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट कांस्टेबल फीमेल का। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैंने इस बार देखी है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि पिछली बार जो गर्ल्स का था यूआर का यानी जनरल का, वो 42 पॉइंट कुछ से फिजिकल मिला था। लेकिन आप लोग ये मानिएगा, पहली बार 2017 में रोस्टर आया था जिसमें कि अदर कैटेगरी की जो गर्ल्स थी वो जनरल में नहीं आई थी, और जनरल के बहुत ज़्यादा कम फॉर्म डले थे, इस वजह से वो 42 कट ऑफ चला गया था। वो मैं कहूँगा कि पहली बार 33% आरक्षण था महिलाओं के लिए। वो चीज़ अब ऐसा नहीं है। तो जो भी महिलाएं हैं जिनके नंबर 42, 45, 50 तक आ रहे हैं, मैं आपसे बस अपने नाते, मान लीजिए मैं YouTube चैनल है उसके नाते कह रहा हूं कि आप लोग फिजिकल मत करिएगा। देखो हाँ, आपको लगता है आपको 3 क्वेश्चन गलत हैं आपकी शिफ्ट में, आपके 50 नंबर है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपके इससे भी नंबर कम है, जैसे मान लीजिए 45 नंबर हैं आपके, 45 नंबर हैं, और आप दनादन फिजिकल करे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। 2017 में गर्ल्स का बहुत ज़्यादा कम फॉर्म डले थे। इस बार यूपी की गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं, एमपी में भी गर्ल्स पहले बहुत कम फिजिकल करती थी, मतलब पुलिस में जाना नहीं चाहती थी। इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल के लिए क्या, एग्जाम के लिए गर्ल्स बैठी हैं, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है, पहले की तरह तो नहीं जाने वाला है ना। ये मैं कह रहा हूँ, शायद किसी ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन आप इस चीज़ को मानिएगा। जब मैं 2017 में वीडियो बनाता था तब भी व्यू आते थे लगभग 40,000 50,000 के अप्रोक्स। इस बार भी अगर 10-20 हजार व्यू आते हैं तो उसमें मुझे साफ साफ दिखता है कि गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो 30% गर्ल्स हमारे वीडियोस को वॉच करती हैं। पहले यही परसेंटेज रहता था 5% या 10%। तो मतलब गर्ल्स का इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो उस चीज़ का है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी की। तो देखिए ओबीसी की गर्ल्स का कट ऑफ पहले भी ज्यादा गया था, इस बार भी ज्यादा जाने की संभावनाएं बिल्कुल है। तो 60 से 64 आपका है, तो आप 60 आपका अगर रॉ मार्क्स है तो आपको डेफिनेटली फिजिकल करना चाहिए। इससे 1-2 नंबर कम भी है और आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपको फिजिकल करना चाहिए। इसके बाद देखो एससी का, देखिए अगर आपके नंबर 50 हैं और आपके एसटी में अगर 46 हैं तो आपको डेफिनेटली फिजिकल करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का अगर आपका 52 है, देखो अब ईडब्ल्यूएस का देखना रहेगा क्योंकि इसमें अगर रोस्टर है तो जनरल में तो नहीं आ सकती गर्ल्स। अब ईडब्ल्यूएस के कितने फॉर्म डले हैं वो डिपेंड करेगा। मुझे अभी नहीं मालूम कि कितने ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में लोगों के नंबर आए हैं, डाटा भी मुझे नहीं बिल्कुल मतलब पता चला। तो मैंने बस अनुमान लगाया है कि ईडब्ल्यूएस से शायद है कि कम ईडब्ल्यूएस से डले होंगे फॉर्म, तो मैं उसी हिसाब से बताया है। लेकिन गर्ल्स का मुझे थोड़ा सा यार आइडिया बहुत ज़्यादा कम लग पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपके अगर नंबर ठीक हैं, आपको लगता है कि इसके आसपास हैं, 2-3 नंबर कम भी मान लीजिए, तो आप अपनी फिजिकल करिए। बाय द वे कॉल आ गया तो क्या करेंगे, बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। और मैंने लगभग ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो डिस्कस कर दिया। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह गई हो तो नेक्स्ट मैं आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। और हाँ, रिपुदमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, किस तरह से आपका फिजिकल होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताता रहूँगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब की, लेकिन आप कर लीजिएगा। और इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
और एक कमेंट कर दीजिए आपको अगर अच्छा लगता हो। हाँ वाकई में यार इतना रहने की संभावना है, और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको मुझसे बात करनी हो डायरेक्ट तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।